आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से किस अभिक्रिया में डेल्टा एस का मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगा। यहाँ पे दोस्तों अभिक्रियाएं दे रखी हैं और हमें बताना है डेल्टा एस का मान ऋणात्मक होगा किस अभिक्रिया के लिए। तो डेल्टा एस क्या है दोस्तों? डेल्टा एस है एंट्रोपी में परिवर्तन। डेल्टा एस क्या है दोस्तों? एंट्रोपी में परिवर्तन। इतना समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें समझना है डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन है, तो डेल्टा एस ऋणात्मक कब होगा? डेल्टा एस ऋणात्मक कब होगा? तो दोस्तों डेल्टा एस तभी ऋणात्मक होगा, उस अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक होगा जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। अब दोस्तों डेल्टा एन जी क्या होता है? डेल्टा एन जी होता है जो हमारा उत्पाद है, गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या, गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया को देखते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया में क्या दे रखी है? H2O लिक्विड है। ठीक है, H2O ये द्रव अवस्था में है, ये बन रहा है H2O गैस अवस्था में। तो यहाँ पे डेल्टा Ng का मान, और जितना ज़्यादा दोस्तों डेल्टा एन जी का मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा, डेल्टा एस का मान उतना ही अधिक ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो डेल्टा एन जी यहाँ पे ज्ञात करें तो गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या यहाँ पे 1 है, माइनस अभिकारक में तो गैसीय अभिकारक है नहीं, तो डेल्टा एन जी यहाँ पे धनात्मक हो गया। तो डेल्टा एन जी का मान अगर धनात्मक है तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस का मान धनात्मक होगा। दूसरे विकल्प को देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे विकल्प में दे रखा है 2SO2 प्लस O2, 2SO2 ठीक है प्लस O2, और यहाँ पे क्या बन रहा है? 2SO3। ठीक है, 2SO3 ये गैसीय अवस्था में बन रहा है। तो यहाँ पे अब दोस्तों डेल्टा एन जी का मान ज्ञात करते हैं। डेल्टा एन जी बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या 2 माइनस गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया 2 माइनस 3 अर्थात माइनस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा एन जी इस अभिक्रिया के लिए क्या है दोस्तों? ऋणात्मक है। इसी वजह से दोस्तों ये जो अभिक्रिया है इसके लिए एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2SO2 प्लस O2, ये गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है। इससे क्या बन रहा है? 2SO3 गैसीय अवस्था में इस अभिक्रिया के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? ये जो अभिक्रिया है 2SO2 प्लस O2 2SO3, इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस का मान ऋणात्मक होगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे वाली जो अभिक्रिया उनको भी चेक कर लेते हैं। तो तीसरी अभिक्रिया है Cl2, इससे बन रहा है 2Cl गैसीय अवस्था में। डेल्टा Ng का मान तो यहाँ पे 2 माइनस 1, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे डेल्टा Ng धनात्मक है, इस वजह से डेल्टा एस यहाँ पे धनात्मक होगा। चौथी अभिक्रिया है CaCO3, यहाँ पे बन रहा है CaO प्लस CO2, तो गैसीय उत्पाद में क्या है? CO2, ये इसका 1 मोल है, 1 माइनस 0 बराबर डेल्टा Ng का मान 1, तो डेल्टा एस यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस अभिक्रिया के लिए भी धनात्मक होगा। तो विकल्प देख लेते हैं। पहले विकल्प में दे रखा हमें H2O और इससे बन रहा है H2O गैस, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है 2SO2 प्लस O2, यहाँ बन रहा है 2SO3, ये दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तीसरे विकल्प में दे रखा है Cl2 प्लस, और यहाँ पे क्या बन रहा है? 2Cl, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है CaCO3, बन रहा है CaO प्लस CO2, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।